सबसे बड़ी आदमी की गुरु कौन होती है मालूम है? भूख होती है, और भूख हमको सब सिखाती है। हम तो हमेशा कहते हैं कि पहली गलती अनजान, दूसरी गलती नादान, तीसरी गलती शैतान, और बार बार गलती पाकिस्तान। अगर आपका लंच टाइम 12:30 बजे खत्म होता है और हम 12:30 बजे आपको डब्बा देंगे, काम तो हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू 0 है। तो उन्होंने कहा कि हमारा सर आपसे मिलना चाहता है। तो पिताजी ने कहा तुम्हारा सर यानी कौन? वो बोले प्रिंस चार्ल्स। तो बोले पिताजी को मालूम नहीं था प्रिंस चार्ल्स कौन है। बोले एक नाम का आदमी कि 2 नाम का आदमी? मगर वो एक राजा है, हमारे कस्टमर महाराजा है। तो एक राजा को मिलने के लिए हमारे कस्टमर को हम लेट नहीं कर सकते। अगर राजा को हमसे मिलना होगा, वो दिन हमारी होगी, वो जगह हमारी होगी, और वो समय हमारा होगा। मुंबई पुलिस और मुंबई डब्बा वाला ये मिलजुल के भी काम करते हैं। कई जगह पे पुलिस ने हमको ट्रेनिंग दिया है, बॉम्ब कैसा पहचानना है, स्फोटक कैसे पहचानने हैं, बॉम्ब कहाँ कैसा हो सकता है, उसका ट्रेनिंग दिया है। अगर कुछ अघटित दिखता है तो हम तुरंत पुलिस को खबर करते, साहब यहाँ पे कुछ हुआ या होने वाला है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये मुंबई की लाइफलाइन है और ये मुंबई को सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट, टाइम पे पहुंचना और टाइम पे अपना काम बहुत मस्त पैकी तरीके से करना। माय नेम इज ग्लेन सल्डाना, वेलकम टू जीएसटी। वी गॉट सुभाष तालेकर जी आज के इस एपिसोड में, जो मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के मुखिया प्रमुख हेड है। सुभाष जी नमस्कार, कैसा तुम्हें? मजिद सर पहला इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है आपसे कि आप लोग टाइम दे नहीं पाते किसी को, क्योंकि आप लोगों के लिए टाइम इज वेरी वेरी इसेंशियल एज अ कमोडिटी। इसके लिए टाइम निकाला, थैंक यू, तुमसे खूब धन्यवाद। मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन जो है एक ऐसी बॉडी है जो मिसाल बनी है सभी लोगों के लिए वर्ल्ड वाइड। इसकी स्थापना, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, कब हुई थी? देखो 1890 में इस व्यवसाय की शुरुआत हो गई। ओके 1890 यानी उस वक्त भारत पे अंग्रेजों का राज हुआ करता था, और भारत का जो यूरोप से व्यापार चलता था वो मुंबई के बंदरगाह से ही चलता था। अपनी ओल्ड मुंबई है जहाँ पे फोर्ट फाउंटेन इलाका है, वहाँ पे कुछ ऑफिस हुआ करती थी। उस ऑफिस में तभी पारसी लोग काम करते थे जिनको ज़्यादा अंग्रेजी आती थी। और आपको मुंबई की जानकारी हो गई तो आपको पता होगी कि पारसी काम तो करते थे फोर्ट फाउंटेन में, लेकिन रहने के लिए कहाँ थे? गावदेवी, मालकेश्वर, मालवा, रिलीज जगह पे रहते थे। जो मुंबई छोटी थी तभी, तो रहने के लिए जरा दूर थे। अभी फास्ट फूड का ज़माना तो था नहीं, बाहर कोई होटल अवेलेबल नहीं था, और ना कोई वाहन था। उस वक्त मुंबई में टांगा गाड़ी चलती जिसको विक्टोरिया कहा जाता था। उस विक्टोरिया से अधिकारी घर पे जाके खाना खा के वापस आता था, उसको 1.5 घंटा लगता था। जो हमारे फाउंडर मेंबर थे ना, उन्होंने कहा सर आप घर पे जाते हो, खाना खा के वापस आते हो, आपका 1.5 घंटा चला जाता है। मैं तो सादा वर्कर है ना, तो मैं जाके आपका डब्बा लेके आता हूँ, आप यहाँ पे डब्बा खाइए, आधे घंटे में आपका खाना होगा, 1 घंटा बचेगा, आप ज्यादा काम करोगे। उस अधिकारी को बोला ये सच कहता है। फिर उन्होंने कहा ठीक है तू मेरा डब्बा लाया कर। इसी तरह इस व्यवसाय की मुंबई में शुरुआत हुई। समय था 1890 का। हम विनोद से कभी कभी कहते हैं हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर तो नहीं मगर डब्बे वाले जरूर हैं। वेल सेड सर। 1890 एंड 2025 में अब हम ये रिकॉर्ड 135 साल 135 इयर्स का ये प्रोफेशन रहा है। 135 इयर्स से मुंबई के डब्बे वालों को 6 सिग्मा का टाइटल मिला है, व्हिच इन माय अंडरस्टैंडिंग इज 1 in 16 मिलियन इन 16 मिलियन इन one error in 16 million transactions. 1 error in 16 million transactions. ये 6 सिग्मा का लेवल अचीव करना, ये मार्केटिंग जार्गन जिसको बुलाते हैं, मार्केटिंग में और सेल्स में ये भाषा यूज की जाती है। हाउ डज द मुंबई डब्बा वाला ये अचीव कैसे कर लेता है? अभी हमको जो मानांकन मिला 1 error in 16 million transaction। आप डब्बा वालों को बोलेंगे डब्बा वाला व्हाट इज एरर, तो बोलेगा आई डोंट नो एरर, समबडी सेज एरर इज हॉलो, डोंट लुक इन मिरर। देखो हम इंसान है, भगवान तो नहीं है, हमसे गलती होनी है, ऐसी बात नहीं है। मगर जब हमारी पहली गलती होती है तो हम डब्बे वालों को गलती बताते हैं, तेरी गलती हुई, सेकंड गलती नहीं करना है आपको। अगर सेकंड गलती करता है तो उसको 1000 रुपया फाइन किया जाता है, और थर्ड गलती करता है तो उसको व्यवसाय से हम दूर कर देते हैं। भाई तू काम ही मत कर तू काम करेगा गलती होगा, नुकसान हमारा, इससे अच्छा तू काम ही मत करना। हम तो हमेशा कहते हैं कि पहली गलती अनजान, दूसरी गलती नादान, तीसरी गलती शैतान, और बार बार गलती पाकिस्तान। कितना भी सर्जिकल स्ट्राइक करो सुधरता नहीं है। मगर हम जब हम जब विचार करते हैं तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अपना बोरिवली स्टेशन है जी, बोरिवली की वेस्ट में गोराई करके एक गांव है। तो बेसिकली जो हमें पूरे इंडिया में देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है, बोरिवली वेस्टर्न लाइन पर एक स्टेशन है। मुंबई बहुत बड़ी जगह है जिसमें अलग अलग सेंट्रल लाइन है, हार्बर लाइन है, वेस्टर्न लाइन पे आता है बोरिवली स्टेशन। उसके वेस्ट पे गोराई करके गाँव है, उस वहां से एक डब्बा आता है और मंत्रालय में जाता है, बिग लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, तो क्या होता है
गोराई से एक डब्बा वाला डब्बा घर से लेता है, वो बोरवली स्टेशन तक लेके आएगा। हाँ। एक डब्बा वाला हो गया। फिर बोरवली से दूसरा डब्बा वाला कहाँ पे आएगा? चर्चगेट स्टेशन तक लेके जाएगा। 2 डब्बा वाला हो गया। चर्चगेट स्टेशन इरोस थिएटर के बाहर हमारी चेंजिंग प्लेस है, वहां पे तीसरा डब्बा वाला लेके जाएगा। और चौथा डब्बा वाला इरोस से डब्बा लेगा और मंत्रालय में देगा। तो डब्बा वाला 4 हो गया। समझो हमारा पहला डब्बा वाला गलती किया, जो बोरिवली की गोराई करके गाँव का चुक गया, उस बीच में चुक गया। तो बोरिवली वाला उसको दुरुस्त करता है, सुधारता है उस चुक को। फिर बोरिवली वाला गोराई दोनों भी गलती किया तो चर्चगेट वाला उसको सुधारता है। और तीनों भी गलती किया, चर्चगेट वाला, गोराई और बोरिवली का, तो इरोस वाला उसको सुधारता है। यानी हमारे यहाँ पे एक गलती सुधारने के लिए 4 से 4 चांसेस है। सर ये वो आपने ना मुझे एक बात याद दिलाई। हर्षा भोगले साहब एक बार एक लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी, टेस्ट क्रिकेट ऑलवेज गिव्स यू अ सेकंड चांस इन लाइफ। एक मौका देते हैं आप लोग, 4 मौका देते हैं गलती को सुधारने का। हमारे यहाँ पे एक, जब हमारा 4 डब्बा वाला गलती करेगा एक साथ, तो हमारी गलती पूरी होती है। तो इसीलिए आपको वो सिग्मा का वो एक टाइटल मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमारे से गलती ज्यादा होती नहीं है। तो आप लोग ये जो डब्बा वाला प्रोग्राम में है, जो आते हैं लोग आपके साथ जुड़ने के लिए, एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, उसके पहले एक इंडक्शन होता है, जैसे हर कंपनी में जाते हैं तभी एक नया डब्बा वाला कैसे आता है हमारे इस व्यवसाय में? देखो, हम कोई प्रांतवाद में जाना नहीं चाहते, पहली बात है। हम जो डब्बे वाले को लेते हैं वो हमारा जान वाला, पहचान वाला रिश्तेदार, उसको ही लेते हैं और बाकायदा उसको 1 महीने का ट्रेनिंग देते हैं और 1 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उसको ज्वाइन करके लेते हैं। लेकिन वो डब्बा वाला हमारा पहचान वाला चाहिए, रिश्तेदार चाहिए। देखो, खुदा ना खास्ता कोई गलती डब्बा वालों ने किया, आपने देख रहे हैं कि एसी रिपेयर करने को बॉय गया घर पे, उसने औरत का बलात्कार किया है। डिलीवरी करने के लिए बॉय गया, उसने घर पे चोरी किया है। मगर 135 साल के इतिहास में डब्बा वालों ने ऐसा कभी किया नहीं है। और खुदा ना खास्ता किया तो पुलिस की पहले हम उसको पकड़ के ला के सकते हैं ना, कि उसका दादा, मामा, काका, नाना, चाचा जो भी है वो हमारे पहचान वाले होते हैं। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और कहना कि हमारे लोग अगर कुछ गलती करेंगे तो हम पहले आगे वहाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी गलती को कभी कवर अप नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आपने पहले भी जिक्र किया था इसका, भी थोड़े समय पहले आपने कहा ना, किस तरह से अगर गलती होती है तो हम पहले फाइन लगाते हैं कि भाई गलती कैसे हुई। मुंबई करों को आप नुकसान नहीं दे सकते, बिल्कुल, आपको अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से करना है। ये जो वर्क डेडिकेशन है आपका, इसके पहले एक छोटी सी चाय हो जाए। सर, मुंबई में हमारे जो मुंबई के डब्बा वाले हैं, आपने कहा कि इतने पैशन के साथ काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और गलती किए तो उसके लिए फाइन भरना पड़ता है और आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पैशन काम के प्रति आता है। जैसे मैंने कहा कि पूरे यूनिवर्सली लोग आपको लुकअप करते हैं, कहते हैं कि इनकी तरह बनना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। ये कहीं ना कहीं आपके कोर वैल्यू में जुड़ा हुआ है कि आप जिस प्रांत से आते हैं, जहाँ से आते हैं, वहाँ उस भूमि, जिस भूमि से आते हैं, वहाँ पर शायद ऐसा कुछ है जो आप लोगों को इस तरह बनाता है। मैं ये मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल मानना है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। हम जिस भूमि से आते हैं ना, ओरिजिन, वहाँ ओरिजिनल पुणे जिले का वेस्टर्न पार्ट मावल कहा जाता है जिसको। हाँ। अगर आप मावल जाओगे, यानी वो भूमि ऐसी है, हर जगह पे पर्वत है, जंगल है, छत्रपति का राज वहाँ पे हुआ करता था, तो वो बहुत कठिन भूमि है। तो कठिन भूमि में जीने के लिए हमारा शरीर भी उसी तरह से हो गया था। यानी कितने भी कष्ट पड़े तो कोई डब्बा वाला कष्ट के लिए डरता नहीं, क्योंकि हमारी भूमि ने हमको वैसा बनाया है। और व्यवसाय करने के लिए क्या चाहिए? लीनता, नम्रता चाहिए। और लीनता, नम्रता, उस भूमि से हम आते हैं, वहाँ पे संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर की भी भूमि है जी। तो व्यवसाय करने के लिए हमने लीनता संतों के पास से ली है और आक्रामकता छत्रपति शिवाजी महाराज के पास से ली है। और लीनता और आक्रामकता, इन दोनों का मिलाप करके हम इस बिजनेस मुंबई में चलाया है और बहुत ही इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी से चला है, इसलिए इतने साल आप लोगों का ये जो बिजनेस है वो चला है। और मैं पर्सनली मानता हूँ, मैं बिजनेस में नहीं बुलाना चाहता, जिस तरह से आपने मुंबई को अपना परिवार बनाया है और जिस तरह से आप लोग एकजुट होकर काम करते हैं, इस कमेंडेबल। बहुत बार ये टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि मुंबई के डब्बे वाले कभी लेट नहीं होते। इतना टफ है मुंबई में कम्यूट करना, क्योंकि और कहीं पर भी जाना, हम हमेशा लेट होते हैं। मुंबई का अगर कोई बोलता है कि मैं 2 मिनट दूरी पे हूँ, वो आधे घंटे से मतलब घर से भी निकला नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग वी ऑल नीड टू लर्न। आप लोगों से टाइम मैनेजमेंट का ये पार्ट कहाँ से पढ़ते हैं आप लोग? देखो, टाइम मैनेजमेंट का, देखो आपका लंच 12 बजे का है जी, तो आपको 12 बजे डब्बा पहुंचना चाहिए। घर से घर से हम उठाएंगे, आपके ऑफिस में 12 का लंच टाइम है तो 12 बजे ऑफिस में डब्बा है। अगर आपका लंच टाइम 12:30 बजे खत्म होता है और हम 12:30 बजे आपको डब्बा देंगे, काम तो हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू 0 है। क्योंकि लंच होने के बाद आप तो कोई भी कैंटीन में खा लेंगे ना, डब्बा नहीं आया करके। इसलिए डब्बे वालों को कहा गया कि जिस ऑफिस का टाइम लंच का होगा, किसी का 12 का होगा, 12:30 का होगा, तो उसी टाइम पर डब्बा पहुंचना जरूरी है। सर, ये एक्सेल शीट में भी डालेंगे ना तो कर नहीं पाएंगे आप लोग ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, सबसे बड़ी आदमी की गुरु कौन होती है मालूम है?
भूख होती है और भूख हमको सब सिखाती है। अगर समझो 12 का डब्बा हमने तुमको 12:30 को दे दिया तो आप तो कल से बोलेंगे कल डब्बे वाला मत आओ यार, तुम 12:30 बजे डब्बा लेके आया, मेरा 12 का लंच टाइम है, तो मेरा एक तो ग्राहक चला गया, मेरा पैसा तो कम हो गया, तो मेरी आमदनी तो कम हो गई। तो इसलिए आमदनी कम होने के लिए गलती क्यों करना? जो अपने कंट्रोल में अपन करना, टाइम पे जाना, वो अपने को इसलिए हम निकलते ही पहले सुबह से जल्दी निकलते हैं। देखो मुंबई है, ट्रैफिक की समस्या है, सब समस्या है, ऐसी बात नहीं है, मगर तो घर से निकलते समय अब पहले 1 घंटा जल्दी निकलो, क्योंकि अपन को मालूम है ट्रैफिक है, अपने को टाइम कवर करने में टाइम लग सकता है, तो घर से ही जल्दी निकलना है अपन को। सर जैसे कि आप हेड है वहाँ पे, आपको कॉल्स नहीं आते कि मैं आपको, जैसे हमारे ऑफिस में जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में लेट हो रहे तो बॉस को कॉल करके मतलब आज लेट होने वाला है, तो आपको ऐसे कॉल्स आते हैं कि आज लेट होना, काय करायचं? नहीं, डब्बा वाला कभी लेट नहीं होता है, बाकायदा क्या होता है कभी उसकी साइकिल पंक्चर हो गई, देखो हमारे पास सब्सिट्यूट डब्बे वाले भी रहते हैं। डब्बे वाले 20 जन की टीम है, तो उसमें 18 डब्बे वाला काम करते, 2 जन सब्सिट्यूट रहते हैं। वाओ। क्योंकि कोई किसी की साइकिल पंक्चर, किसी को कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो जो सब्सिट्यूट डब्बा वाला होता है सब डब्बा उठा के ऑफिस में लेके जाता पर हेल्थ का भी एक इशू होता है कि बहुत बार बीमार पड़ सकता है कोई, है, तो सब्सिट्यूट रहता है ना काम तो है, करने के 2 लिए। सब्सिट्यूट हाँ। है हमेशा। और ये हम दिन भर साइकिल चला तो बीमारी नहीं बढ़ती, पहली बात है, इतनी दिन भर भागदौड़ करते हैं मैं तो बीमारी हमसे दूर रहती है फिर भी बीमार जो पड़ गए, देखो सुख दुख में किसी को रजा देनी है जी। तो दर्ज देने के बाद अपना काम तो नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हर टीम में 2 या 3 जन सब्सिट्यूट रहते हैं, फिर किसी को रजा दे तो सब्सिट्यूट आके काम संभाल रहा है। तो आपके पास बैकअप हमेशा रहता ही है। बैकअप रहता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यू नो ये आपकी जो पैशन है, जिस तरह से आप लोग काम करते हैं, आपने इनफैक्ट जाके बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में टाइम मैनेजमेंट पे, किस तरह से आप लोग अपना काम वगैरह करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आपने आप लोगों की इस टीम से क्या सिखाया है लोगों को? देखो हमने डब्बा वाला, अभी डब्बा वाला तो काम करता है, डब्बा वाला हमारे पास टीम वर्क है। हाँ। हम टीम वर्क के बारे में, क्योंकि 400 टीम में डब्बा वाला काम करता है, टाइम मैनेजमेंट है, कस्टमर केयर क्या होती है वो भी लोग हमसे जानते हैं। ये सब हम काम करते गए, बाद में वो लोगों ने हमको कहा गया ये तुम्हारा डब्बा वाला टीम वर्क है, तो हम भी बोलते टीम वर्क है। आप बस अपना काम करते हैं। हमको मालूम नहीं था ये क्या टीम वर्क है क्या नहीं है, एक्चुअली ये बोलते हैं तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है। अच्छा टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अगर हमने कहा था ना कि प्रिंस हमें मिलने आए थे। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तभी- अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, लिसनर्स को, कि प्रिंस चार्ल्स इनके फादर से मिलने आए थे। इनकी जब आपके डैडी हेड थे तब, बिल्कुल तब सेक्रेटरी हुआ करते हाँ सीनियर थे, तब वो प्रिंस चार्ल्स उनसे मिलना चाहते थे, तब वो किस्सा क्या था? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो प्रिंस चार्ल्स जब डब्बे वाले से मिलना चाहते थे तो पहले डब्बा वाला जो आला कमान नेता थे उनको सीपी ऑफिस में बुलाया गया। मेरे पिताजी और उनके साथी वहाँ पे गए, तो लंदन के वकीलात के लोग वहाँ पे बैठे थे, सीपी भी थे, हमारे डब्बे वाले भी बैठे। और तभी सीपी कौन थे? 90s में था ना ये? 90s की 2004 में, अभी याद नहीं, कोई सीपी था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा सर आपसे मिलना चाहता है। तो पिताजी ने कहा हमारा तुम्हारा सर यानी कौन? वो बोले प्रिंस चार्ल्स। बोले पिताजी को मालूम नहीं था प्रिंस चार्ल्स कौन है। बोले एक नाम का आदमी कि 2 नाम का आदमी है? नहीं, बोले एक ही नाम का आदमी है और वो लंदन का राजा है। तो पिताजी ने तभी कहा था वो लंदन का राजा है, उसका मान सम्मान आदर हम भी करते हैं, मगर वो एक राजा है, हमारे कस्टमर महाराजा है। तो एक राजा को मिलने के लिए हमारे कस्टमर को हम लेट नहीं कर सकते। अगर राजा को हमसे मिलना होगा, वो दिन हमारी होगी, वो जगह हमारी होगी और वो समय हमारा होगा। मिलना चाहे तो बोलो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अभी इसमें कस्टमर, लोग बोलते इसमें कस्टमर केयर है, तो हम भी बोलते कस्टमर केयर, तो कस्टमर केयर है, मगर हमारे ग्राहक को हम भूखा नहीं देख सकते। इसलिए राजा को भी कहा था जो हम समय देंगे उस समय पे आप ही मिलिए, ताकि किसी का नुकसान भी नहीं होगा। और जिस जगह पे हम बोलेंगे वहां पे आकर मिलो। फिर चर्चगेट स्टेशन के बाहर की जो फुटपाथ है वहां पे आपके राजा हमको मिला, वहां पे मिले। बिल्कुल। और आपकी उम्र, आई थिंक आप बहुत यंग थे तभी। हाँ जी, जब बिल्कुल। आप फादर के साथ थे आप? हाँ जी, आज के समय 21 साल पहले की बात है। वाओ। प्रिंस चार्ल्स, आई थिंक ये चर्चगेट स्टेशन के बाहर चर्चगेट स्टेशन के बाद मुलाकात हुई। वो भी शॉक हुए होंगे कि आप लोगों ने उनको वहां बुलाया, पर वो भी इंप्रेस हुए होंगे कि अपने काम के प्रति इतने डेडिकेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग किस्से सुने थे कि किस तरह से मुंबई के जो डब्बे वाले थे वो टच में है बकिंगम पैलेस के साथ। उनकी शादी के दौरान एक किस्सा हुआ था बहुत इंटरेस्टिंग सा। उसी दरमियान क्या हुआ था, राजा के कुछ पत्रकार हमसे मिलने आ गए। जी। देखो प्रिंस हमें मिला, हमारा सोना नहीं हुआ, मगर सोने जैसी चमक उसने हमको दी थी। जी। क्योंकि अपने पुराने पारस नाम का एक पत्थर है, जी। वो लोहे को अगर टच करते उसका सोना सोना होता बनता है। हाँ। प्रिंस हमें मिला, हमारा सोना नहीं हुआ, मगर सोने जैसी चमक उसने हमको दी थी। कि लोग हमको मैनेजमेंट के गुरु कहने लगे। डायरेक्ट डब्बा वालों से मैनेजमेंट गुरु हो गए हम। और उसी दरमियान प्रिंस चार्ल्स शादी कर रहे थे, तो कुछ पत्रकार हमसे मिलने आ गए। ये कमिला के साथ उनकी शादी। कुछ पत्रकार हमसे मिलने आ गए,
और बोले तुम्हारा दोस्त शादी कर रहा है, हाँ तुम उसको कुछ गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे? तो हमने सोचा जिसने आप लोग को शोहरत इज्जत दी है उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना जरूरी है। करेक्ट। अपने पुराने में फिर से एक दोस्ती फेमस है, द्वारके का राजा श्री कृष्ण जिसकी द्वारका सोने की है और उसका गरीब मित्र ब्राह्मण सुदामा, वो गरीब है, अभी जिसकी द्वारका सोने की है उसको क्या गिफ्ट देगा? वही हमने सोचा वो राजा को हम क्या गिफ्ट देंगे, उसके पास क्या नहीं है, वो शादी पहली की दूसरी, उसको अपना लेना देना कुछ था नहीं उसमें। वो डायना मैडम का एक्सीडेंट में निधन हुआ था, कमेला भाभी के साथ में सेकंड शादी थी। कमेला भाभी उसकी बचपन की सहेली, बचपन का प्रेम 55 में जाग उठा। अब अगर अपने इधर कोई 55 उम्र में शादी करने को जाएगा तो लोग बोलेंगे थोड़े समय के लिए काय को मगजमारी करता है, मगर उधर चलता है। तो हमने भी सोचा कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट अपन देंगे, मगर देंगे क्या? तो हमने सोचा मराठी वर और वधू जो ड्रेस पहनते हैं, पैठनी साड़ी, हाँ वो पहनते हैं, उनको अपन गिफ्ट देंगे। पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे मालूम नहीं। तो हम मार्केट में गए, राजा का वर का पोशाक लिया, चप्पल लिए, बूट लिए, जो जो शादी में वर पे वो लिया। दादर में फिर से हमने पैठनी साड़ी रानी के लिए ले ली 20,000 की। दूसरे दिन पेपर में न्यूज़ आ गई कि मुंबई के डब्बे ने 20,000 पैठनी साड़ी रानी के लिए ले ली। वाइफ ने उठाया, बोलते उठो पेपर में क्या आया देखो। मैं बोलो दिखाओ, तो उसने दिखाया पेपर क्या है। मैं पढ़ा कि 20,000 की साड़ी डब्बे रानी को ले ली। मैं बोला ले ली। वो बोली मेरे लिए कभी 200 रुपये की नहीं लाई आपने, और रानी को 20,000 की ले ली। मैं भी बोला अरे वो विश्व की रानी तो मेरी रानी, कुछ फर्क है कि नहीं उसमें? सर आपके किस्से कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड ये जो स्टोरी है ना, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी रिटन डाउन इन हिस्ट्री में लॉन्च होने वाला है। वो जो गिफ्ट है ना हमारा, अभी मैं आपको वापस एक बताता हूँ। हमने तभी देखा, तारीख थी राजा की 8 अप्रैल 2004, कैलेंडर आप जाके देख सकते हैं, 8 अप्रैल 2004 कैलेंडर हमने देखा। जिस दिन उनकी शादी होने वाली हाँ उस दिन देखा था अमावस्या का दिन, अशुभ है, अशुभ है। हमने पहले सोचा डायना मैडम तो मर गई पहली, उसकी पहली वाइफ एक्सीडेंट में मर गई, और सेकंड शादी करता है वो भी अमावस्या के दिन करता है। शायद कमिला भाभी का भी नंबर लग सकता है, क्योंकि अमावस्या के दिन कोई शुभ कार्य करते नहीं अपन लोग, और वो तो शादी कर रहा है, तो उसकी शादी लंबी कैसी होगी फिर? तो हमने सोचा अपने विले पार्ले स्टेशन है उसके वेस्ट में एक संन्यास आश्रम है, हम जो गिफ्ट था ना हमारा उसको आहेर बोलते हैं मराठी, आहेर, हाँ। वो आहेर लिया और उसका शांति करने के लिए सन्यासी के पास लेके गए। जल्दबाजी में आदमी की अकल काम नहीं करती, ऐसा हुआ। शादी राजा की, गिफ्ट हमारा, और शांति करने के लिए सन्यासी के पास लेके गए। सन्यासी जिन्होंने शादी को घबर के सन्यास लिया है, हम उनके पास ही गए इसकी शांति करो। तो उन्होंने शांति किया, शांति करने के बाद वो गिफ्ट लंदन में गया। तो 3 दिन का दुख जाहिर किया लंदन ने। 7 तारीख 8 तक दुख जाहिर हो गया। राजा की तारीख 8 अप्रैल को थी, पोस्टपोन्ड हो गई, 9 तारीख को हो गई, 9 अप्रैल। आप जाके कैलेंडर में देखो, हम मराठों का गुड़ी पाड़वा का दिन था, और वो 3.5 मुहूर्त में गिना जाता है वो मुहूर्त। इसलिए 2005 से 2025 तक राजा की शादी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मुहूर्त पे शादी हो गई। वाओ सुभाष जी, सच्ची बताइए, जब आप इतनी सारी कहानियां, इतने सारे किस्से हैं आप लोगों की, इतनी रिच हेरिटेज है, जो स्टोरीज आप लेकर आते हैं, कभी इतने सालों में आप लोगों ने काम किया है, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स भी आपसे एक ही सवाल पूछते होंगे कि कुछ दिक्कतें आती हैं आप लोग? बिल्कुल दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स को कैसे टैकल करते हैं आप लोग? देखो काम है, बिजनेस है, तो दिक्कतें हैं, संकट तो आनी है। किसी क्षेत्र में संकट नहीं, ऐसी बात ही नहीं। पहली बात है, हम 135 साल काम करते, क्यों संकट आए नहीं होंगे क्या? बहुत आए होंगे सर, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी। आप लोग आज भी साइकिल पे ही कम्यूट करते हैं? साइकिल पे। अब आज़ादी के टाइम तो हमेशा साउथ मुंबई या हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए करते थे, फिर भी उसमें बिजनेस चालू था। बॉम्ब स्फोट हो गए, फिर भी उसमें बिजनेस चालू था। दिक्कतें आनी है, और दिक्कत से घबर के कोई रुकता नहीं। और ये मुंबई के स्पिरिट है, संकट आती है ना तब तक मुंबई वाला डट के खड़ा रहता है, वो संकट से घबरता नहीं है। इसीलिए मुंबई का स्पिरिट हम संभालते हैं, संकट आएंगे उस पर मात करो और आगे चलते रहो। मुझे एक बात बताइए ना, खुद को रोज मोटिवेट करना एक बहुत कठिन काम है। खुद को रोज बोलना, तसल्ली देना कि मैं ये काम करने वाला है, मैं अच्छे से करूंगा, पूरे शिद्दत के साथ अपना काम करूंगा। मुंबई के डब्बे वाले एक साथ होकर काम करते हैं, इतने सारे लोग एक ऑपरेशन करते हैं कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी डब्बा पहुंचा, तो खुद को क्या तसल्ली देते हैं? क्या होता क्या है, बात क्या होती है? बिल्कुल, तो हम जिस विभाग से आए उसमें अन्नदान पूर्णदान माना जाता है। अगेन कोर वैल्यू। हाँ, अन्नदान पूर्णदान होता है। देखो तुमको कितनी भी संपत्ति देंगे ना, धन संपत्ति देंगे तो तुम ज्यादा से ज्यादा ही मांगते रहोगे।
क्योंकि उसकी आशा पूरी नहीं होती इंसान की कभी मगर खाने को तुमको कितना देंगे, पेट भरेगा तो आप तुरंत बोलने वाले भाई बस हो गया मेरा पूरा हो गया। करेक्ट। यानी भूख ऐसी है, अगर किसी की भूख मिटती है हमारे मेहनत से, हमारे काम करने से, तो उससे ज्यादा पुण्य का काम कोई है हम मानते नहीं है कि उस सबसे ज्यादा पुण्य का काम तो वही है। तो हमको वो समाधान है कि हमारे मेहनत से या हमारे काम करने से किसी की भूख मिटती, किसी को समाधान मिलता है, वो हमारे लिए फिर अच्छी बात है। बेसिकली वर्क इज वर्शिप आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर लोगों को आपके साथ किसी तरह से जुड़ना है या मदद करनी है, मुंबई के डब्बे वालों को, मैं ये मुंबई के लोगों के लिए कह रहा हूँ, या फिर पूरे भारत देश में, तो किस तरह से आप लोगों से जुड़ सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, क्या हो सकता है? देखो मदद कर सकते हो तो दादर में ऑफिस है, वहीं पे जाके आप मदद कर सकते हैं। अब डब्ल्यूएल की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके उनके नंबर या कुछ होगी तो वहाँ पे मदद कर सकते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, जुड़ सकते हैं मुंबई के डब्बे वालों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉर्पोरेट ऑफिसेस में जब आप जाते हैं, लेक्चर वगैरह देते हैं टाइम मैनेजमेंट पे है, ये टीम बिल्डिंग पे, जैसा आपने कहा था हम तो अपना काम कर रहे हैं, ये बड़े बड़े लोगों ने ऐसे टर्मिनोलॉजी दे दी है कि ये टीम बिल्डिंग है, ये टाइम मैनेजमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 लेसन आप क्या देते हैं कॉर्पोरेट्स को, टाइम मैनेजमेंट और ग्रुप ये टीम वर्क को छोड़कर? हम देते हैं, तुमको काम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, पहली बात है। काम पे प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो काम ठीक से होता ही नहीं है। श्रद्धा रखो और धीरज रखो। यश के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तुमको काम करना है, मेहनत करनी है, लगन से करना है, यश मिलेगा ज़रूर। ये बात छोड़ो कि जल्दी मिलेगा लेट मिलेगा, वो बात छोड़ दो, मगर मिलेगा ज़रूर। काम करो, सबूरी रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, आपको यश जरूर मिलेगा। आज की जनरेशन में थोड़ा टफ है सर, मतलब इंटरनेट जनरेशन, हर कोई शॉर्टकट देखना चाहता है। देखो डब्बे वालों का नाम इज्जत शोहरत कब मिली? 100 साल काम करने के बाद ही मिली ना। पेशेंस सर, पेशेंस रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। पर अब कितना समय, वही सबसे वही मैं आपसे कह रहा, मैं इस जनरेशन का, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका तजुर्बा है इतना, आपने देखा है, आपने वो जर्नी को देखी है, और किस तरह से इतना 135 साल, बिल्कुल। और फिर जाकर जिस शोहरत की बात करें कि आप टॉप लेवल मैनेजमेंट कॉलेज में जाके सब बात करते हैं, आप यंग इंडियंस को, मुंबई को क्या कहना चाहेंगे ये पेशेंस के बारे में? पेशेंट के बारे में देखो, अभी मेरा दादा जो डब्बे वाला था, दादा के पहले उनके बहनों ही डब्बे वाले थे। हाँ। उन्होंने काम किया, बाद में मेरे पिताजी को मैनेजमेंट को गुरु कहने लगे, और बाद में हम, यानी 3-4 पीढ़ियाँ जब इस क्षेत्र में हम काम करते हैं तभी नाम मिला है, शोहरत मिली है। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो हमारे लोगों से भी अपील है, मेहनत करो, धीरज रखो, सबूरी रखो, श्रद्धा रखो, एक ना दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मगर उसके लिए तुमको कठिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड 2-3 चीज़ें जो मैं आपके इस कन्वर्सेशन से गेज कर रहा हूँ, वो एक ये है कि एक तो आप लोग गिव अप नहीं करते, आप लोग डरते नहीं हैं मेहनत से। बहुत सारे लोग ना कभी कभी मुझे लगता है काम के आइडिया से डर जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो काम बोले ना, काम है, काम इतना कठिन नहीं है, बस वो सोच कि काम करना है उनको डरा देता है। लेकिन आप लोगों का काम अगर देखें तो पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करना, एक तो लोकल ट्रेन, साइकिल, इतने सारे डब्बे एक साथ लेकर जाना पॉइंट ए से पॉइंट बी, वो कठिन काम है। टाइम पे खाना पहुंचाना, टाइम मैनेज करना सबसे डिफिकल्ट जॉब है। तो आई थिंक काम से मत डरो और काम के थॉट से सबसे ज़्यादा ना डरो। तो ये हम आपसे, आप लोगों को सीख सकते हैं। मैंने ना ऑनेस्टली मुंबई के डब्बे वालों से और मुंबई के डब्बे वालों को असली हीरो बुलाया है मुंबई का। कोई फिल्म बनी है कभी आप लोगों पे? जी बिल्कुल, हमारे पे मुंबई है, मुंबई से डब्बे वाला मराठी में फिल्म बनी थी, और हिंदी में एक फिल्म बनी थी जिसमें डब्बे वाला था इरफान, लंच बॉक्स। और लंच बॉक्स में हमने भी काम किया, मैंने भी काम किया। उस रेलवे में जब भजन गाते हैं डब्बे वाले, उसमें हम ओरिजिनल डब्बे वाले हैं, उसमें भजन गाते हुए हम भी है। लंच बॉक्स फिल्म में डब्बे वाला दिखाया था, लेकिन वो पिक्चर थी इसलिए वो एक डब्बा दूसरे को जाता है गलती से, वो गलती से आगे फिर क्या होता है वो होता है, वो अलग है, वो अलग बात है, फिक्शन है वो। हाँ, लेकिन वो डब्बा वाला था उसमें। और मुंबई में हमारा मुंबई से डब्बे वाला, स्पेशल डब्बे वाला भी फिल्म बनी है। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट या कुछ आप लोगों को क्या मिला है और किससे मिला है? सबसे बड़ा सम्मान हमारा हुआ 2010 को, राजपथ पर महाराष्ट्र शासन का प्रतिनिधित्व हमने किया था, और महाराष्ट्र का जो चित्ररथ चला था उसमें डब्बे वाला था, और डब्बे वाला शान पे राजपथ पर चला था। वाओ वाओ। एंड अगर आप लोगों को एक आपको एज जो हेड है मुंबई के डब्बे वाले एसोसिएशन का, अगर आपको कुछ भी एक मैसेज देना हो हमारे सारे व्यूअर्स को, तो वो क्या होगा? लाइफ का कोई एक लेसन जो आपने आपके तजुर्बे से और आपके काम से सीखा है कि आप भी सिखाना चाहेंगे? हम मुंबई करो और सबको एक ही मैसेज देंगे, आप घर का ताज़ा और फ्रेश खाना खाओ,
अच्छा खाना खाओगे आपकी सेहत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी आप काम ज्यादा करोगे, काम ज्यादा करोगे आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा तो आप जिंदगी अच्छी जिएंगे। कब? जब अच्छा खाना खाएंगे तब। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं घर का खाना खाओ, डब्बे वाला डब्बा पहुंचाने के लिए तैयार है। ऑल्सो बेस्ट पार्ट इज ना कि अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो माइंड भी, जो खाओगे वैसा बनोगे, जो पचाओगे वैसा बनोगे। बाहर का बार बार खाओगे तो हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इससे हमारा काम भी बढ़ेगा ना, घर का खाएगा तो। पॉइंट। बट दिस इज द मैजिक ऑफ मुंबई के डब्बे वाले। आई थिंक सुभाष जी जब आते हैं ना तो एक एनर्जी सी आ जाती है रूम में। कुछ वो ऐसे किस्से कहानियां हम तक पहुंचाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग से किस्से कहानियां दैट आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल हैव सच स्टोरीज। एक बात बताइए, आई थिंक एक बार ऐसा हुआ था, आई एम नॉट श्योर, जब फ्लड्स या बाढ़ आई थी मुंबई में, तब एक दिन के लिए ऑपरेशन रुका था, फिर नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल हुआ। नहीं, ये जब 26 जुलाई को जो बाढ़ आई थी, वो तो दोपहर के बाद आई थी। मगर हमारा डब्बा वाला रिटर्न जर्नी प्रवास कर रहा था। डब्बे वाले डब्बा भी पहुंचाते हैं और एम्प्टी डब्बा भी खाली कर डब्बा जमा किया था और 2 बजे ट्रेन में बैठे थे और फिर बाढ़ आ गई, ट्रेन वहीं पे रुक गई। मुझे मालूम है हमारे कुछ डब्बे, मैं भाईकला में रहता हूँ और डब्बे वाले की ट्रेन रुकी थी महालक्ष्मी के आसपास, तो पानी भी इतना भरा था तो पूरी छाती तक पानी था, तो वहाँ पे कोई पोछ तक जा नहीं सकता था। फिर भी मुझे याद है कि मेरे घर से मैंने, बाहर दुकानें भी बंद हुआ करती थी, तो 2-3 दिन लगातार पोहे बना के सर पे लेके मैं वहाँ पे जाया करता था। लगेज डब्बे वाले बैठे थे, वो उनको दिया था। यानी 2 दिन जब तक लोकल चली नहीं तब तक डब्बे वाले उसी लोकल, क्योंकि बाकी लोग पैदल या घर पे जा सकते थे, लेकिन हमारे पास डब्बे थे ना, वो डब्बा क्या करेंगे, डब्बा कैसे लेके जाएंगे। इसलिए डब्बे वाले को डब्बा जब तक ट्रेन चालू नहीं हुई तब तक 28 तारीख तक ट्रेन में बैठना पड़ा। वाओ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की लाइफ बहुत सॉर्टेड रही है और ये जो मैनेजमेंट के गुरु आप लोग मिलाते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आप लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्वर्स जिसको बोलते हैं। क्या जब मुंबई में आतंकी हमले वगैरह हुए थे, जब मुंबई में ब्लास्ट वगैरह हुआ था, तभी भी ऑपरेशंस वर ऑन? चालू था। देखो, हम 5000 डब्बे वाली मुंबई में काम करते हैं। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है जी। हमेशा आतंकवादियों का साया मुंबई पर रहता है। मुंबई पुलिस और मुंबई डब्बा वाला ये मिलजुल के भी काम करते हैं। कई जगह पे पुलिस ने हमको ट्रेनिंग दिया है, बॉम्ब कैसा पहचानना है, स्फोटक कैसे पहचानने हैं, बॉम्ब कहाँ कैसा हो सकता है, उसका ट्रेनिंग दिया है। कुछ अर्जेंट नंबर हमारे पास भी पुलिस ने देके रखे हैं, इमरजेंसी नंबर। और उन्होंने कहा देखो डब्बे वाला 5000 डब्बे वाले जब मुंबई में काम करते, गली मोहल्ले में, नुक्कड़ पे, स्टेशन पे सब जगह घूमते रहते हैं ना, और सब कनेक्टेड और सब जानते हैं। अगर कुछ अघटित दिखता है तो हम तुरंत पुलिस को खबर करते हैं, साहब यहाँ पे कुछ हुआ या होने वाला है। यानी काम करते समय सजग नागरिक क्या होता है, वो मुंबई का डब्बा वाला काम करते समय सजग नागरिक की भूमिका निभाता। काम तो करता है मगर आजू बाजू में क्या होता है वो भी स्कैन करता है, और तुरंत कुछ गलत होगा तो पुलिस को तुरंत बताता है, साहब यहाँ पे कुछ लफड़ा होने वाला है। ऐसा कुछ आप लोगों ने पकड़ा है? बिल्कुल। बहुत जगह पे कहीं पे चोरी हुई, कोई हो गया, लफड़ा हो गया, तो डब्बे वाले को मालूम है, साहब ये आदमी था यहाँ पे, ये नया दिखता है, इसको पकड़ो। वाओ। और कई जगह पे हमको स्फोटक के ट्रेनिंग दिया पुलिस ने, अगर वो स्टेशन पे दिखता है तो ये स्फोटक है, तो लोगों को दूर रखने का। और आप लोग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कुछ हाँ है, या हमको तुरंत बताओ। और ऐसे इन्फॉर्म किया है आपकी टीम ने? बिल्कुल डब्बा वाला करता है। अगर कुछ बेवारस वस्तु दिखती है तो अपने को मालूम है, कोई बताए या ना बताए, डब्बा वाला तुरंत बताए, सर वहाँ पे कुछ बेवारस वस्तु गिरी है, क्या है मालूम नहीं, आप पे आके देख लो, कुछ भी हो सकता है। तो डब्बा वाला सजग नागरिक का काम करते वो भी भूमिका निभाता है, मुंबई की रक्षा करता है। ये बहुत प्यारी बात बोली। आप लोग वही उसी भूमि से आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से आते हैं, वहां से आते हैं। तो ये जो आपने कहा ना कि वो वैलर, वो स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो वॉरियर वाली स्पिरिट मुंबई के डब्बे वालों में है। वो कहावत है ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, नहीं मुंबई के डब्बे वाले सब देख रहे हैं, तो जागरूक है, वो सब देख रहे हैं, उनको पता ही क्या हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी ने हर भारतीय की जिम्मेदारी है। भारत अपना देश है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हर भारतीय की। ये आप बहुत प्यार से बोलते हो हमेशा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं कि ना हमारी जिम्मेदारी। आप बहुत पैशन से बोलते हैं कि ये जो भारत देश है, ये हमारा, इस भूमि के लोगों को आप जिस तरह से उनके लिए काम कर रहे हैं, अपने काम में जिस तरह से आप लोग फोकस्ड है, आप बार बार ये कहते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे, तो हमको उनके प्रति श्रद्धा दिखानी है, उनके प्रति काम करना है अच्छा सा। देखो एक बार क्या हुआ था, अपना सियाचिन का प्रदेश है, अपना लद्दाख को लग के जो अपना सियाचिन का प्रदेश है, वहाँ पे हिमवात हुआ था, यानी हिम का बादल आया था, और अपने 10 जवान ऑन द स्पॉट वहाँ पे बर्फ़ के नीचे चले गए। 9 तो ऑन द स्पॉट मर गए।
मगर ये हनुमंतप्पा नाम का एक जवान 2 दिन के बाद जीवित निकाला था मिलिट्री ने। पूरा देश प्रार्थना करता था, हम भी मुंबई में प्रार्थना करते थे चर्चगेट स्टेशन के बाहर कि हनुमंतप्पा जिंदा रहना चाहिए। मगर 2 दिन के बाद उसका भी अस्पताल में निधन हो गया। इसी माध्यम से हम मिलिट्री से भी कहना चाहते हैं क्या कि आप सीमा पर हो तो अकेले नहीं है, तो 135 करोड़ भारतीय भी आपके साथ सीमा पर है। और उसी के साथ मुझे कहने में थोड़ा सा हिचक है कि रावलपिंडी है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का एक शहर रावलपिंडी है। पाकिस्तान अपना शत्रु राष्ट्र है, मगर रावलपिंडी के एक स्कूल है, बच्ची की स्कूल थी वहाँ पे आतंकवादियों ने हमला किया और 4वीं 5वीं में पढ़ने वाली 150 लड़कियों को गोली मारी उन्होंने, 150 लड़की मारी। घटना पाकिस्तान की है, पाकिस्तान अपना शत्रु राष्ट्र है, मगर मुंबई का डबे, और शत्रु राष्ट्र होने दो, मगर वो मानवता पे हमला था, इंसानियत पे हमला था। मुंबई के डबे वाले हम सड़क पे उतरे थे, जब कसब के टीम ने मुंबई पर हमला किया था, लोग मारे थे, तो पाकिस्तान में पेड़े बांटे थे। उनकी संस्कृति क्या है और हमारी संस्कृति क्या है, हम भी वो भी विश्व को दिखाते हैं। सुभाष जी, आपसे बात करके ना मैं हमेशा एनर्जाइज्ड फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ना अगर टॉप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं ना, इंटर्नशिप कर लेना आप लोगों के साथ बैठ के, टाइम मैनेजमेंट, ग्रेट मैनेजर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स, ये वो सबक सीख लेंगे। और सर 2015 में मैंने रोटी बैंक चालू किया है। हाँ, इसके बारे में तो रोटी बैंक का कंसेप्ट ये था कि साउथ मुंबई में मेरा बचपन गया। साउथ मुंबई ऐसी जगह है, किसी भी बहाने उसी पार्टी होती तो रहती है, और जितने लोग बड़े पार्टी में होते हैं उसमें वो बीपी डायबिटीज तो होता ही है, खाते थे कम, फिर खाना फेंकते थे। तो मैंने अपील किया था लोगों को कि तुम्हारे पास खाना बचता है तो फेंकना नहीं, हम डब्बा वालों को फ़ोन करो, डब्बा वाला साइकिल लेके आएगा, खाना लेगा, गरीबों में जाके बांटेगा। आज के तरीके हमारी खुद की 2 इको गाड़ियाँ हैं जो खाना जमा करती है। हर दिन का 150-200 लोगों का हम खाना लेते हैं पार्टी में से, और KM अस्पताल और टाटा अस्पताल के बाहर भूखे लोग को बांटते हैं। वैसे हमने कपड़ा बैंक भी चालू की थी। कहने का मतलब यह था कि हमने लोगों को अपील, मुंबई ऐसी नगरी है ना, कपड़े की चमक कम होती, लोग कपड़ा बदल देते हैं। दिवाली को तो हर कोई नया कपड़ा लेता है, और मुंबई से लगे जो इलाका है डहानू, पालघर, इसका तालासरी का जो आदिवासी इलाका, वहाँ कपड़े नहीं मिलते। हमने लोगों को क्या अपील की थी कि भाई कपड़ा तुम नया ले दो, जोड़ा फेंको मत, हमको दे दो, हम उसको धोएगा, इस्त्री करेगा, प्रेस करेगा, और आदिवासी एरिया में जाके बांटते हैं। यानी कपड़ा बैंक चलाते, रोटी बैंक भी चलाते। आदमी की ज़रूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अभी मकान हमको ही रहने को नहीं, तो हम किसी को दे नहीं सकते, मगर कपड़ा बैंक में से कपड़ा देते हैं और रोटी बैंक के माध्यम से रोटी देते हैं। मैं बस आपसे बिफोर वी एंड दिस एक सवाल पूछूंगा आपसे। हर कोई इंसान कुछ करता है या कोई कार्य करता है अपनी लाइफ में, कोई अच्छा काम करता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक रीज़न से स्पेसिफिक होता है, बट ये आप क्यों करते हैं? ये आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों? देखो, जब खाना लेते हैं, ये पार्टी में खाना था, खाना फेंकने के लिए तो नहीं है। हाँ। भारत ऐसा देश है जहाँ पे 20% लोगों को खाना नसीब नहीं होता है, जिनको खाना ही मिलता नहीं है, और आप यहाँ पे खाना फेंकने के लिए नहीं है, तो हम लोगों को क्या बोलते, फेंको मत, अन्न का अनादर मत करो। हाँ, हमको थोड़ा मेहनत पड़ेगा, हमको थोड़ा कष्ट होगा, वो लेके जाके गरीबों को बांटना, इतना ही कष्ट है ना, तो बनने में क्या जाता है। तो हम लेते 2 घंटा जाएगा हमारा उसमें, मगर वो खाना मिलने के बाद जो भूखा है उसके चेहरे पे जो मुस्कान होती है ना, वो मुस्कान सबसे बड़ी हमारे लिए मायने रखती है। एब्सोल्युटली। तो बोला 2 घंटा अपना जाता है, 2 घंटा मेहनत करेगा तो किसी की भूख मिटती है, तो काम 2 घंटा गलाने में क्या जाता है अपना, ये मान के हम काम करते हैं। जिस इंटेंशन से आप काम करते हैं, जिस फोकस के साथ आप काम करते हैं, और मैं फिर से कहूँ जिस इंटेंशन, वो इंटेंट इतना प्योर और इतना स्ट्रांग है कि पूरी कायनात आप लोगों को ना एक साथ रखती है, और पूरी कायनात आप लोगों के साथ रहकर आपके इस मिशन में आपका साथ देती है। आई थिंक जो आप लोग मुंबई के लिए करते हैं, जो आप लोग ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं, हैट्स ऑफ टू ऑल। सुभाष, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम कोई हमारी औकात नहीं है कि हम आपसे टाइम मांगे, क्योंकि जो काम आप करते हैं it's commendable. So thank you so much. Thank you so much for your time. धन्यवाद तुम्हारा. Thank you.